हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स में पहले हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक ली हूँ 2.4 इंटू 3.4। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसको 2.4 को और 3.4 को मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको जब, तब देखना कि पहले इसको होल नंबर की तरह हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर? होल नंबर की तरह जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना सारा नंबर से पहले डेसिमल पॉइंट है। जैसे 2.4 राइट हैंड से देखा जाए तो एक डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट है, और 3.4 में भी देखा जाए तो एक डिजिट से पहले ही डेसिमल पॉइंट है। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना रहा? 1 + 1 2, मतलब टोटल 2 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट है। इसीलिए जो आंसर आएगा उसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि 2 डिजिट से पहले, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट से पहले हम लोग डेसिमल पॉइंट को बिठाएंगे। ठीक है, जैसे अगर राइट हैंड साइड से देखा जाए तो जो तुम्हारे नंबर्स है, अगर जैसे 2.54 अगर रहा और 3.4, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तुम लोग को एक नंबर आएगा आंसर। तो उसमें हम लोग पहले नंबर पे देखेंगे कितना डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट आया। तो अगर 2.54 था तो 2 डिजिट से पहले आया, और 3.4 है तो 1 डिजिट से पहले आया। तो टोटल जब आंसर हम लोग लिखेंगे तो राइट हैंड से काउंट करेंगे कि 3 डिजिट के बाद हम लोग वो डेसिमल पॉइंट को पुट करेंगे। ठीक है, तो यही मेन रूल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स का। राइट हैंड से हम लोग टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करेंगे, जो हम लोग को प्रोडक्ट निकालने वाले जो नंबर्स है उसका कितना सारा पॉइंट नंबर से पहले डेसिमल पॉइंट है उसको ले लेंगे, दोनों क्या ऐड करेंगे, और उसके बाद टोटल जितना निकलेगा आंसर में भी राइट हैंड से उतना ही डेसिमल पॉइंट हम लोग राइट हैंड साइड से काउंट करते हुए आएंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल मैं दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ पे देखो 102.4 इंटू 0.0001। ठीक है, पहले मैं क्या करूँगी, 1024 को 1 से मल्टीप्लाई कर लूँगी, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करके मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? 1024 आया आंसर। ठीक है, अब 1024 आया, अब मैं काउंट करूँगी डेसिमल प्लेसेस को। 102.4 को देखो राइट हैंड से एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट आया। ठीक है, एक याद रखना। फिर दूसरा नंबर में देखो 100, मतलब टोटल राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आया। तो पहला नंबर का 1 और दूसरा नंबर का 3 डेसिमल प्लेसेस। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आया? 4, टोटल 4 आया। तो मेरा जो आंसर निकला है उसमें मैं जब पुट करूँगी डेसिमल पॉइंट, तो टोटल राइट हैंड से 4 नंबर छोड़ के फिर डेसिमल पॉइंट को मैं पुट करूँगी। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल में जाते हैं। 2 का डी मैं की हूँ 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05। अब सिंपली 5 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया? 125। अब डेसिमल प्लेसेस को काउंट करो। पहला नंबर में 2 डिजिट, दूसरा नंबर में भी 2 डिजिट, तीसरा नंबर में भी 2 डिजिट, मतलब 2 + 2 + 2 टोटल 6। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 125 को, मतलब राइट हैंड से 6 डेसिमल प्लेसेस छोड़ के पॉइंट बिठाना पड़ेगा। अब 125 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन ये तो सिर्फ 3 डिजिट है, इसको मैं 6 डिजिट में कैसे कन्वर्ट करूँगी? एक्स्ट्रा का जो डिजिट मुझे चाहिए उसमें मैं 0 बिठा दूँगी, इसलिए 125 लिखी हूँ, वो 3 नंबर है, और 125 के आगे मुझे 6 नंबर बनाने के लिए 3 ठो 0 ऐड करना पड़ेगा। तो टोटली देखो यहाँ पे 5 2 1 3 डिजिट और 3 0, टोटल मेरा 6 डिजिट हो गया, और उसके पहले मैं डेसिमल पॉइंट पुट कर दी। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 0.000125। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे जब 100, 1000, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इसके लिए एक
बहुत इजी रूल है, वो हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नंबर है 3.14, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी। 10 मतलब 10 में कितना ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, तो इसीलिए ये डेसिमल पॉइंट जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेसिमल पॉइंट क्या होगा, हमेशा राइट की तरफ मूव करता है। तो जब मैं मल्टीप्लाइड बाय 10 करूँगी तो काउंट कर लूँगी जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसमें कितना ज़ीरो है। तो 10 में कितना ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, इसीलिए डेसिमल पॉइंट जो है वो सिर्फ राइट की तरफ एक प्लेस ही मूव करेगा। तो 3.14 के साथ अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करूँगी तो पॉइंट जो है वो एक खड़ मूव करने से, एक प्लेस मूव करने से क्या हो रहा है, 1 के बाद आके बैठ रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर आएगा 31.4। क्लियर। अगर सपोज़ ये 2.3 रहा, 2.3 को मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो पॉइंट एक ज़ीरो है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, 3 के बाद आके बैठेगा, तब तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 23। ठीक है, अब मैं देखूँगी 100 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करूँगी। सेम प्रोसेस, देखो 100 में कितना ज़ीरो है, 2 ज़ीरोज़ है, तो इसलिए डेसिमल पॉइंट भी कितना प्लेसेस मूव करेगा, 2 प्लेसेस। तो पहला नंबर में देखो 87.6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.6 है, मतलब एक प्लेस है, तो दूसरा प्लेस बनाने के लिए मुझे 6 के बगल में एक ज़ीरो बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो 876 ज़ीरो, उसके बाद आके पॉइंट बैठ रहा है। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आएगा, 8760.0, जिसको हम लोग 8760 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखेंगे 1000 से। 1000 में कितना ज़ीरो है, 3 ज़ीरो है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 0.005 इंटू 1000, तो 1000 में 3 ज़ीरो है, तो मुझे फिर राइट हैंड साइड में कितना बार कितना प्लेसेस मूव करना पड़ेगा, 3 प्लेसेस मूव करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट आएगा देखो 005 के बाद आके बैठेगा। ठीक है, तो 5, तो फिर तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 5.0 या फिर 5। क्लियर। ओके, तो वैसा ही मैं एक एग्जांपल दी हूँ 52.05 इंटू 100। 52.05 इंटू 100 मतलब 100 में कितना ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरोज़ है, तो डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द राइट मूव करेंगे। तो 52.05 मतलब 0.05 मूव करके 5 के बाद आके बैठेगा, तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं आंसर 5205.0 या फिर 5205। क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग डिवीजन ऑफ डेसिमल्स स्टार्ट करेंगे। जो मल्टीप्लिकेशन का जो चैप्टर है वो तुम लोग करोगे, मतलब एक्सरसाइज 2.5, उसके बाद मैं डिवीजन स्टार्ट करूँगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहा तो प्लीज़ कमेंट, जो तुम लोग नहीं करते हो आई एम वेरी सॉरी टू से। एनीवेज, पढ़ो समझो, अगर कोई कुछ समझ में नहीं आया तो बोलना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।